हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट एनालिसिस, ये वीडियो पेंडिंग थी। टॉप 100 की हम कर चुके थे। आज बहुत दिनों बाद ये टॉप 500 की लेके आ गया हूँ मैं आपके सामने। तो जो भी एसएससी सीजीएल 2019 का देने वाले हैं और जो भी सीजीएल 2020 का भी देने वाले हैं, उन सब को भी ये वीडियो देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि टॉपर्स की क्या क्या चॉइस रहती है और वो क्या चूज़ करते हैं। उस हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट क्या चूज़ कर सकते हो, उससे आपको आइडिया रहेगा। बाकी सीजीएल टॉपर सीरीज़ आओ चली रही है, उससे भी आपको काफ़ी इंसाइट मिल जाएगी कि क्यों और क्या वजह हैं जो इतने लोग इन पर्टिकुलर पोस्ट को इतना ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वो पूरी 5 जो टॉप पोस्ट हैं जो टॉपर्स की पसंद रही हैं उस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करे। तो टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि एक ये इस पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे सैडुलस चौधरी से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एसएससी रिलेटेड और इसकी भी पीडीएफ, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एसएससी रिलेटेड बहुत कुछ पीडीएफ वहाँ पे मिलने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको कुछ पर्सनली पूछना है, कॉन्टैक्ट करना है, आप इंस्टाग्राम पे सैडुलस चौधरी कर सकते हैं। अगर आप नहीं है वहाँ पे तो आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ये बताया आपको टॉप 100 वाली ये की थी और आपने काफ़ी सराहा, उसे पसंद किया और आपने बोला भी, मैंने पूछा भी था उसमें मैं कि भाई टॉप 500 का चाहिए तो बताइएगा, और आपने बोला कि हाँ भाई टॉप 500 की लाओ। काफ़ी लोगों ने बोला, तो ये टॉप 500 की जो 5 टॉप पोस्ट हैं जो टॉपर्स की पसंद रही हैं वो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट पोस्ट रही एक्साइज इंस्पेक्टर टॉपर्स चॉइस में, सबसे फर्स्ट पोस्ट जहाँ टॉप 100 में सबसे फर्स्ट पोस्ट दूसरी रही, यहाँ पे ये दूसरी रही है। और वो क्या रही थी आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो टॉप 10 में एक ने ऑप्ट करी एक्साइज इंस्पेक्टर, टॉप 50 में 9 करी, 9 लोगों ने, टॉप 100 में 23 ने ऑप्ट करी एक्साइज इंस्पेक्टर और टॉप 500 में 191 लोगों ने ऑप्ट करी है एक्साइज इंस्पेक्टर। क्यों करते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर आजकल इतना ऑप्ट? उसका सबसे बड़ा रीजन है होम पोस्टिंग, होम चॉइस या प्लेस। क्या होता है कि लोगों को अलग अलग बाहर नहीं जाना होता और चाहते हैं कि लोग अपने घर के पास रहें, इसलिए भी ये वजह है कि इसमें आसानी से आपको अपना होम स्टेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बस यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अब टॉपर्स इसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और बाकी इसके स्टार्स वगैरह की और वर्दी की कहीं पे भी आप पहनो उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है और वो सब होता है। तो ये वजह है कि ये सबसे बड़ी। और अगर ये 500 की जो टॉप 500 की जब टॉप 1000 लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज अब बताइए 1746 हैं, तो सारे टॉपर्स ये लेंगे। तो जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे इससे आगे तो एक्साइज इंस्पेक्टर ही। और दूसरी सीएसएस में 955 वैकेंसीज थी, तो सीएसएस दूसरी टॉप पोस्ट पाएगी। ठीक है, तो टॉप 100 और टॉप 500 ही वीडियोस बेस्ट रहेंगी आपको एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा इसमें ये बता देता हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर या इसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, इसका जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था यूआर कैंडिडेट का, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 2189। तो 2189 ऑल इंडिया रैंक पे जब 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज थी 2018 में सीजीएल में, तो लास्ट ऑल इंडिया रैंक जो 4600 ग्रेड पे लगा है वो ये लगा जी 2189 ऑल इंडिया रैंक। लगभग 2000 यूआर में रैंक लानी होती है तब आपको 4600 ग्रेड पे मिलती है, 10,000 सिलेक्शन के बावजूद भी। तो आप यूआर का आप देख लीजिए। ठीक है, ये वैकेंसीज हो गई और ये सब हो गया। दूसरी आती है एएसओ एंड सीएसएस, मैंने बोला ही था, क्योंकि 955 वैकेंसीज थी सीजीएल 2018 में। ऐसे सीजीएल 2019 में अगर किसी और डिपार्टमेंट में ऐसी अच्छी वैकेंसीज होंगी तो वो दूसरी चॉइस बनी जाएगी अपने आप। ठीक है, इसमें टॉप 10 में किसी ने ऑप्ट नहीं की थी। टॉप 10 में सबसे ज़्यादा किसने की थी, किस डिपार्टमेंट को ऑप्ट किया गया था, कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज़्यादा चॉइस थी टॉप 10 में किसकी, वो पिछली वीडियो में बताई दी। टॉप 50 में 2 लोगों ने की, टॉप 100 में 6 की। देखेंगे आप टॉप 100 में बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया, लेकिन टॉप 500 में आप देखोगे तो 73 हो गए। टॉप 500 में भी उतनी नहीं ऑप्ट की जितनी ये की गई है, 200 लोगों ने की है 500 में से, दूसरी है 73 इन्होंने। सीएसएस का चार्म घट रहा है जस्ट बिकॉज इसका प्रमोशनल एस्पेक्ट अब इसमें वो नहीं रहे जो आज से कुछ साल पहले हुआ करते थे। बहुत स्लो प्रमोशन हो गया, बाकी मोनोटोनस लाइफ तो है ही, वो बात है ही। इसके अलावा वैकेंसीज इसमें 955 थी, ये दूसरी बात थी। और लास्ट ईयर कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ था उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 1526। ठीक है, एक्साइज से तो कम ही थी बट फिर भी 1526 पे लास्ट सीएसएस मिली थी। इससे आपको सीजीएल 2019-2020 वालों को बहुत वो मिलेगा आइडिया। तीसरे नंबर पर रही एमईए, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं, तो जैसे ही ज़्यादा नंबर ऑफ 500 लेंगे या 1000 लेंगे वो और भी पीछे होती जाएगी, क्योंकि ये टॉपर्स ही लेते हैं। टॉप 100 की जो सीरीज थी उसमें फर्स्ट पे यही थी। तो वैकेंसीज इसकी 90 थी, 100 भी वैकेंसीज नहीं थी। और टॉप 10 में एक ने ऑप्ट की थी, टॉप 50 में 16 ने की थी और टॉप 100 में 35 ने की थी और टॉप 500 में लगभग 65 लोगों ने ऑप्ट किया।
F65 ने की है। और लास्ट ईयर कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है ऑल इंडिया रैंक पे, उसकी रैंक थी 108। तो 90 वैकेंसीज होने के बाद ऑल इंडिया, ये यूआर की वैकेंसीज 90 नहीं रही होंगी, यूआर की वैकेंसीज लगभग 44-45 रही होंगी। तो ऑल इंडिया रैंक जो थी 108 थी। आप सोच लीजिए यूआर की जो रैंक होती है उसका मल्टीप्लाई 2 कर लीजिएगा, ऑल इंडिया रैंक उतने लगभग आपको लानी पड़ेगी, सेलेक्ट होना है अगर एमईए में। एमईए का बहुत लोगों का ड्रीम होता है, एएसओएन एमईए बहुत हॉट फेवरेट पोस्ट है ये। और इसका सबसे बड़ा रीजन है, आपको पता है, फॉरेन पोस्टिंग। सोल रीजन है फॉरेन पोस्टिंग। और फॉरेन पोस्टिंग में जो सैलरी मिलती है आपको बिल्कुल वाइट मनी होती है, और वो बिना टैक्स की होती है, तो बहुत अच्छी रिच लाइफ आप जी पाते हो। और चौथी पोस्ट जो टॉप 5 पोस्टों में रही वो थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसकी जो टॉप 10 में लगभग 7, बताओ टॉप 10 में 7 लोगों ने, सारे टॉपर्स जो थे टॉप 10 में आप देखो 7 लोग, इतना कोई डिपार्टमेंट चूज नहीं किया जितना इन्होंने किया। बोल रहे हैं कि जी आईसीटी बैन हो गया और ये रूल आ गए वो आ गया, अब ये वो चार्म नहीं रहा। चार्म ये देख लो, टॉप 10 लोग सीजीएल 2018 के 10 में से 7 लिया, कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया है, बताओ। टॉप 50 में से 17 लिए हैं, टॉप 100 में से भी लिए हैं। टॉप 50 में देखो कितनी हाई डिमांड थी इसकी, वो क्यों फिर डिमांड घट गई इसकी। टॉप 500 में सिर्फ 51, क्योंकि फिर लोगों को फिर होम पोस्टिंग नहीं मिलेगा, होम स्टेट नहीं मिलेगा, इसलिए फिर ऑप्ट करना नीचे छोड़ देते हैं बच्चे। वैकेंसीज 118 थी, सीजीएल 2019 में ज़्यादा है, 250 वैकेंसीज के आसपास हैं। 2020 वालों की आपने देखी ली होंगी। और लास्ट ईयर कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ वो 596 रैंक पे हुआ है। 600 रैंक तक आपको लानी होती है 118 के हिसाब से। इंटू 6 कर लो, ये आइडिया मोटा मोटा। इंटू 6 तो नहीं ज़्यादा होगा, यूआर की तो और भी कम होंगी, 59 60, तो इंटू 10 कर लो, ठीक है, यूआर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। तो ये लगभग 596 यूआर की कैंडिडेट थी। और जो 5वीं पोस्ट पाई है वो पाई है असिस्टेंट और इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय। इसको टॉप 10 में एक ने ऑप्ट किया था, टॉप 50 में भी वही एक बंदा था, और टॉप 100 में सिर्फ 2 थे, लेकिन टॉप 500 में 30 बंदे थे जिन्होंने ये सेलेक्ट किया। वैकेंसीज बहुत कम थी, 53, जैसे एमईए की थी ऐसे बहुत कम थी। और जो लास्ट ईयर कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ उसकी ऑल इंडिया रैंक 411 थी, ठीक है। तो आप टॉप 500 में अगर ऑल इंडिया रैंक ले आते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑप्ट करने के। बट आपको एएसओएन एमईए चाहिए तो आपको टॉप 100 में आना ही पड़ेगा। आई होप ये आपको मिल गई हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन लाइन थी टॉप 5 के बाद, अगली थी एएसओ इन रेलवेज, वो 500 में से 20 लोगों ने सेलेक्ट की थी। डिविजनल अकाउंटेंट वो भी 500 में से 20 ने की थी। और एग्जामिनर थी 500 में से 16, और फिर थी प्रिवेंटिव ऑफिसर 500 में से 10। तो 5 वो और 4 ये टॉप 9 पोस्ट जो ऑप्ट की हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। मेन 5 वो होती हैं, बट आपको 4 ये और एडिशनल बोनस की तरह मैं बता देता हूँ। एएसओ इन रेलवेज अब ये आपके 2019 सीजीएल 2019 में तो है ही नहीं, और 2020 में भी इसकी वैकेंसीज नहीं है, तो अब 2 साल में तो सीजीएल में वैकेंसीज है ही नहीं। डिविजनल अकाउंटेंट आपको पता ही है क्यों। और इसके ऊपर हर एक जो टॉपर्स चॉइस सीरीज लाऊंगा और मैं इन सब के वजह बताऊंगा। इन टॉप 10 की 2 में ला चुका हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर और एएसओएन एमईए, और बाकी इनकम टैक्स की और इनकी बहुत जल्दी आएंगी। एईओ एंड ईडी की बहुत ज़्यादा डिमांड है वीडियो की, और उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, क्योंकि बात कर रहा हूँ जो एईओ हैं ऑलरेडी वर्किंग, उनसे 2-4 लोगों से बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो उनसे मैं ले पाऊँ तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। यही थी, और ये आज हमारी वीडियो कंप्लीट होती है इस पर। और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी, जो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प करे समझने में, जानने में। तो तैयार रहिएगा आप सीजीएल 2019 वालों, आपके लिए और भी बहुत कुछ सोचा है, और 2020 वालों आपके लिए भी बहुत कुछ सोचा है। आप मेहनत करते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इन फ्यूचर। चलिए मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।